इस वक्त हम मौजूद हैं हबीबाबाद के मेन मार्केट शुजा मार्केट में, जहां पर महंगाई की वजह से इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। गरीब आवाम की पहुंच से तो हर चीज़ दूर है ही, लेकिन इस महंगाई ने ताजर बरदरी को बहुत मुतासर किया है। आइए हम जानते हैं ताजर बरदरी से कि आखिर उनके हाल क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई जी, महंगाई के हवाले नाल तुहाडी की राय है? मेरी राय है कि जो इमरान खान ने महंगाई की है ना, वो मुल्क की असल तबाही के दाने पर इमरान खान छोड़ के गया है। और ये इमरान खान को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जो शहबाज शरीफ को मुल्क टूटा हुआ मिला है ना, उसने फिर भी जोड़ने की कोशिश की है। लिहाजा मैं उम्मत मुसलमान का जो सबसे बड़ा लीडर है ना, वो शहबाज शरीफ को समझता हूँ, क्योंकि वो उसने मुल्क को क्राइसिस से निकाला है और दिवालिया होने से बचाया है। और इसके अलावा उसने जितने लाहौर में पूरे पंजाब में काम कराए हैं, हम उसे समझते हैं कि वो लीडर है। तो सलाबत दगान की उन्होंने जो मदद की है और किसी ने नहीं की। इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे कस्टमर हमें तो मार्केट में कोई नज़र नहीं आया। क्या रोज़ाना जो है यही हाल होता है या आज ही कुछ संडे की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर देखो ना, जो रोज़ी आपने लिखी हुई ना, वो हर एक को मिलती है। ठीक है ना, जो हमारी ऐसे ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो होते हैं ना मुल्क के नहीं, वो तो ये है ना कि जब से महंगाई होती है ना मुल्क, कभी किसी ने ये भी कहा है कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई तो हमेशा बढ़ती है, लेकिन जो असल क्राइसिस किया है ना, वो इमरान खान ने किया है। इसके नहीं, इमरान खान और शहबाज शरीफ को छोड़ दें, इस वक्त मार्केट जो है, मार्केट क्या ठीक चल रही है? क्या आपके अखराजात है, किराए, बिजली के बिल, ये सब पूरे हो रहे हैं? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि महंगाई है, लेकिन इसकी वजह ये है कि इमरान खान इसका मुजरम है। क्योंकि महंगाई का असल मुजरम तो इमरान खान ही है ना, जिसने मुल्क को क्राइसिस में डाला है। अगर जैसे नवाज शरीफ ने हुकूमत को निकाला था क्राइसिस से, ऐसे अगर 2-3 साल और नवाज शरीफ की हुकूमत रहती ना, तो मुल्क हमेशा आगे बहुत आगे जा रहा था। क्योंकि बिजली के कारखाने उन्होंने लगाए, सड़कें, मोटरवे, सारा कुछ तो उन्होंने लगाया। कारखाने जितने पाकिस्तान में बने हैं, सारे कारखाने तो नवाज शरीफ ने लगाया ना। ये इमरान खान चोर है, इसे फ़ौरन गिरफ़्तार करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुजरम नहीं है, ये पूरी दुनिया का मुजरम है। क्योंकि पाकिस्तान की असल तबाही के दाने पर लाने वाला इमरान खान ही है। मुझे लगता है कि भी आप मुस्लिम लीग नून के जो है ना वोटर हैं। मुझे मेरी बात सुने, ये बात नहीं है कि मुस्लिम लीग नून हो, मेरी बात सुने, कोई भी हुकूमत हो, हमें चाहिए कि मुल्क को हमेशा उसके अच्छे और जो मुल्क के बेहतर सोचे ना, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि नवाज शरीफ ने मुल्क को आगे लेके गया था, ये इसने मुल्क को पीछे लेके गए हैं। डॉलर का रेट अब तब नवाज शरीफ की हुकूमत से क्राइसिस का कर लें, इसने हमेशा मुल्क को क्राइसिस में डाला है। इमरान खान के असल मुजरम इमरान खान ही है। महंगाई ने तो ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है। रेट एक बहुत ऊपर जा रहा है, तकरीबन 1.5 ਲੱਖ तो प्लस हो गया। कारोबार कोई नहीं रह गया। जिथे अगे बनाते सी कोई तोला 2 ਤੋਲਾ गरीब बंदा भी बना लेंदा सी, वो हुण एक कोका लैके गुजारा कर। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। इस हुकूमत ने, जिहड़ी भी हुकूमत है, ऐ नहीं कि इमरान खान दी या नवाज शरीफ दी है, जिहड़ी भी हुकूमत है, लुट्टन ते लगे हुए हैं। इन्हों चाहिए आवाम का कोई सोचना, कोई आवाम को रिलीफ देना। आते ने आपदे खजाने भरते हैं, आपदा सीधा करते हैं, तो बस गए। हम अपनी हालत ज़ार को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहते हैं कि महंगाई की वजह से छोटे ताजर का जीना मुहाल हो चुका है। महंगाई की वजह से बाज़ारों में कस्टमर नहीं है बिल्कुल, और महंगाई हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। अगर दुकान पे जाते हैं तो आटा नहीं मिलता। अगर कोई बाइक पे आता है तो वो शाम को तेल के पैसे पूरे नहीं होते। तो ऐसे में कारोबार कहाँ से होंगे? रही सही कसर जो है बिजली के बिलों ने निकाल दी है। आवाम का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। खुदारा इस तरफ तवज्जो दें। ये पहले इमरान खान के बहुत अच्छा था इमरान खान, अब जो है ना बहुत महंगाई है, सब कुछ महंगाई हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फारे के बहना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। कम कितों होने ने जो लोगों ने पैसे कमाने ने, खाने वास्ते काम कराने वास्ते थोड़ी करना है। फारे के बैठे ना भाई, फारे की बहना जी नलकी 20 रुपए की सी, अज 40 रुपए की नलकी हुई खाली। कस्टमर घट वधी भाई। काम ही नहीं है, फारग ही बहना दे अगे सारी दिहाड़ी कम रहिंदा। महंगाई एडी हो गई, आवाम को पैसा ही नहीं है, बाहर ही नहीं आवाम निकलती, फारग ही बैठे हैं सारे। ये
ਫਾਰਿਗ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ? ਸੁਣਿਆ ਬਿੱਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ 8-8 10-10 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਸਟਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਸੁਣਿਆ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜੇ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੇ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਾਰਕੀਟ। ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਈਏ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਾਂ। ਚਲੋ 1500 ਰਿਆਲ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਫਾਰਿਗ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ? ਭਾਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਸ ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੀਬਾਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਬਸ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਿਗ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਟੋਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਸ ਅਲਹਮਦुल्ला निज़ाम। बाकी ना जी तुहानू पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो आपके सामने बाज़ार की सूरत हाल है उसके मुताबिक बैठे हुए हैं, बस कस्टमर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुबह के फ्री बैठे हुए हैं सारे। तो ये आज संडे है, संडे की वजह से शायद लोग ताकि सैटरडे और संडे मार्केट में ठीक ठाक रश होता था, मगर अब वो सूरत हाल नहीं है। जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से सुनाटे हैं सुबह के, जो भी डे होगा इसी तरह की सूरत हाल। अभी लाइट भी चली गई है आपको, मैं जनरेट है यूपीएस है? ये यूपीएस है, घंटे के साथ घंटा लाइट जा रही है, 12 घंटे लोड शेडिंग, डबल से ट्रिपल आ रहे हैं आपके सामने। ये मार्केट में इस महंगाई के हवाले से आपके जो अखराजात हैं वो निकल रहे हैं? बस गुजारा चल रहा है, हैंड टू माउथ है, बाकी सेविंग नहीं है। ये भी बड़े मुश्किल, हैंड टू माउथ भी बड़ा मुश्किल हो गया इस टाइम तो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम साहब माशाल्लाह मशीनां दे काफ़ी ने, फर्क बैठे हो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜੇ ਅਗਲੇ ਡਬਲ ਸੌਦਾ ਡਬਲ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ 100 ਦੇ 70 ਰੁਪਏ ਕਰਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 450 ਪਰਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 450 ਰੁਪਇਆ ਆਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਆ ਵੇਖੋ 450 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਕਾੜੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਫਿਰ 100 ਦੇ। काड़े का 450 फैसलाबाद तो काड़े का 450 है, अगों फिर काड़े बैठा वहाँ से 100 ने पूरा लिया। अच्छा, ये इस टाइम मार्केट के कस्टमर नहीं हैगा या मतलब कस्टमर क्यों नहीं हैगा? महंगाई की वजह तो है या कोई और वजह? ये बहुत महंगाई ज़्यादा होगी, महंगाई के नाल फिर वो लोग हाँ बहुत ही परेशान, असी बहुत परेशान है। अखराजात पूरे हो रहे हैं? हाँ वे हम बत्ती चली गई ना, ये पेट्रोल इन्ना महंगा, पेट्रोल जो एक चलाना है वो ਐਵੇਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ। ਉਹ ਹਰਸ਼ਾ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। हाँ जी, मुल्की हालात बहुत ख़राब है, कारोबार भी बहुत टफ हो गया, बहुत हालात टफ है, बहुत मुश्किल है, कभी लग गई कभी ना लगी, बहुत मुश्किल हालात। ये कम हालात है मुल्की ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। यह 185 ml है, जबकि पहले इन्हें 200 ml सी, रेट भी कम सी, हुण 320 रुपये रेट हो गया। 185 ml दी 180 कर रहा है। देखो ना, कस्टमर वास्ते नुकसान देनी है, अपनी एक चीज़ की वज़न भी कम करता, ऊपर रेट भी ज़्यादा करता, जिनकी वजह नाल गाहक भी ये चीज़ फील करता है
लिहाजा मेरी गुजारिश है ਜਿਹੜਾ ਚੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਅੰਡਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੇਟ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਿੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਸਟਮਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਪੈਂਪਰ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਇਸ ਪੈਂਪਰ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ 850 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਲਸੇਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ लिहाजा वक्त हुक्मरानों वास्ते गुजारिश है दरख्वास्त है बराए मेहरबानी चेक किया जाए कंट्रोल किया जाए महंगाई ते और वरना आने वाले इलैक्शनां च हुक्मरान जमात वास्ते नुकसानदेह साबित हो सकती चीज़ क्योंकि तुसी दूसरी पराई अग च आए जे पहले अगर वो ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ मतलब ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਵਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤਾਰੀਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ चेक एंड बैलेंस किया जाए और मल्टीनेशनल कंपनियों चेक किया जाए ठीक है ना जी मार्केट सूरत हाल जी बड़ी इस वक्त वीक है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो महंगाई की शरह इस साल से बढ़ गई है कि अवाम की जो कुव्वत ख़रीद है ना जी वो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल ही तो हमारे यहाँ गुज़श्ता सीज़न का माल इतना ज़्यादा बचा है महंगाई की वजह से कि हमने 40% ऑफ पे लगाया हुआ है आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिछला स्टॉक है वो ख़त्म हो जाए ताकि हम अगला माल लेकर आएँ आइंदा सीज़न का यह पोजीशन है जिस वक्त मार्केट में कस्टमर है ही नहीं या कस्टमर आता है वो ख़रीद ही नहीं पाता क्या मेन सीन क्या जो ना कुव्वत ख़रीद जो है ना कस्टमर की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कस्टमर जो आते हैं वो भी उनकी इतनी कुव्वत नहीं है वो रेट की वजह से रेट सुनकर चले जाते हैं फिर महंगाई इतनी ज़्यादा है हमारी जो है ना वो खरीद से बाहर है लोग मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं लेकिन बहुत कम जिनके वसाइल हैं हाँ बस ऐसे ही ना बस बहुत कम जो शरह ना ऐसे ही समझ 10% रह गई है इतनी कम तकरीबन कोई पीछे चले जाएँ तकरीबन कुछ साल 2 साल पीछे चले जाए फिर कारोबार दुकानदार खुशहाल थे कारोबार थे लेकिन अब तो 3 माह 6 माह ये तो पोजीशन ऐसे है कि जैसे बिल्कुल गुजारा बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है टैक्स इतने ज़्यादा महंगाई इतने ज़्यादा पेट्रोल के रेट बिजली के रेट आवाम से रोटी नहीं पूरी हो रही है वो चीज़ें कैसे खरीदें पिछली हुकूमत ने महंगाई की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं दी उनकी बिल्कुल नाकस कारकर्दगी रही है 3 साल जो है बिल्कुल उन्होंने किसी किस्म का जो है महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया तो ये जो हुकूमत है इन्होंने भी कुछ ऐसे सख्त फैसले किए हैं जिसकी वजह से दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है इनके सख्त फैसलों की वजह से तकरीबन 2-3 माह से वो हम जो है ना वो दुकान जो अपने मुलाजम हैं या लड़के हैं काम वाले या बिजली के खर्चे दुकान अखराजात पूरे नहीं कर रहे सिर्फ उम्मीद पे दुनिया कायम है अभी चले आइंदा जो सीज़न आ रहा है ना मौसम चेंज होगा तो कस्टमर इंशाल्लाह आएगा तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह नुकसान ये पूरा करेगा इनकी भी रोज़ी रोटी हमारे साथ है तो इनको कैसे अब कह दें काम नहीं अभी आप भी जाओ आगे इनकी छुट्टी कराएंगे तो आगे इनको भी जल्दी से किसी और काम मिलने मुश्किल है आजकल जो रोज़गार में या जो ना वो बहुत मुश्किल है इसलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है अल्लाह ताला से दुआ कि इंशाल्लाह आइंदा दिन अच्छे आए खुशहाली आए जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी शेख साहब ये मार्केट बिल्कुल खाली हुई पड़ी है या संडे की वजह से है या कोई और रीज़न है या महंगाई की वजह है क्या सीन चल रहा है रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से यहाँ पर आवाम तो बिल्कुल नहीं आ रही संडे वाले दिन तो ज़्यादातर कस्टमर बाज़ारों में आते हैं लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम दर बदर हो रही है खाने पीने की चीज़ें उनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं ये कपड़ा जूते और गारमेंट्स वगैरह की चीज़ें कहाँ पे वो ख़रीद सकते हैं लिहाजा दुकानदार इंतहाई परेशान हैं बिजली के बिलों में बेतहा इजाफ़ा हो चुका है जिसकी वजह से दुकानदारों का काम बिल्कुल ना होने के बराबर है
ऑफ कोर्स जो होलसेलर हैं उन्होंने तो जब रेट बढ़ाने हैं, रिटेलर के पास जब चीज़ आएगी वो महंगे दामों आएगी, जब उनके पास महंगे दामों में आएगी वो सेल उसी पे ही करेंगे जैसे वो ख़रीद के लाएंगे। ये जो बढ़ती हुई चीज़ें हैं, इतनी महंगाई हो रही है, होलसेलर हो सकता है इसका एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो चुके हैं पहले से। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो पुराने दुकानदार हैं और जिनके पास सरमाया बहुत ज़्यादा है वो तो सर्वाइव कर रहे हैं। जो रेंट पे बैठे हुए हैं, जिनके पास अपनी मैन पावर भी नहीं और वो डिपेंड करते हैं सेलमैन्स पे, उनका इस टाइम सर्वाइव करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। देखें, बढ़ती हुई महंगाई को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को वो स्टेबल नहीं कर पाएंगे। ऊपर से देखें जो बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफा हो चुका है और जो भी चीज़ ख़रीद के लाते हैं वो बहुत महंगे दामों में ख़रीद के लाते हैं। जब कस्टमर यहाँ पे आता है वो देखता है कीमत इतनी बढ़ चुकी है, इस वजह से वो खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। हमारे हुकूमत से यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके महंगाई पर काबू पाया जाए। मार्केट इस वक्त कारोबार बहुत स्लो हैं, लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये हमारी जो पिछली गवर्नमेंट 4 साल ये जो न्याजी साहब गवर्नमेंट करके गए हैं, ये उसी का तसलसल है, उसको आज हम भुगत रहे हैं। तो हालात कारोबारी आपके सामने है, गरीब आदमी परेशान है। जो लोग जिन्होंने डेली वेजेस पर काम करना होता है, जो अपना रोज़ाना का काम करके जिन्होंने ताज़ा करके शाम को खाना होता है, उन लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। वक्त तो थोड़ा सा लगेगा, टाइम तो लगेगा, आखिर एक ख़राबी होती है तो उसको सही करने के लिए टाइम चाहिए होता है। हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको आवाम का पूरा ख्याल और एहसास है। देखिए जैसे कि अभी गवर्नमेंट चाहती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए तेल के पेट्रोल के हवाले से, मगर IMF से हमारे कुछ मुआहदात हैं जिनकी रूह से उनको उन पर अमल दरामद करना, ना चाहते हुए भी अमल दरामद करना पड़ता है। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह थोड़ा सा ये सेट हो लें। अभी थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह डॉलर भी नीचे आ जाएगा और महंगाई पर भी कंट्रोल होगा। जैसे जैसे असल में इन्होंने गवर्नमेंट को मजबूत होने ही नहीं दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने या अपोजिशन ने, ये जो लोग अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को काम करने ही कब दिया। इस वक्त हम फ्रूट वाली रेडियों के पास आए हैं तो हम देखते हैं कि इनके रेट्स क्या है और ये किस हिसाब से बेच रहे हैं, ये अवाम इनके पास कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अभी अंगूर वाले के पास है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान ये अंगूर किस तरह है? 200 रुपये किलो भाई। कस्टमर है मार्केट? नहीं भाई, सुबह का लेके बैठे हैं इसलिए इतना अंगूर पड़ा हुआ। ये कितना आप अंगूर लेके आए थे? ये तकरीबन भाई 7 टोकरी हैं जी। पहले तो भाई जब महंगाई नहीं थी 1 दिन में सेल कर लेता, अब 3 दिन लगते हैं। नहीं भाई, वो कम से कम आटा चीनी गेहूँ चल रहा है, बस सब्ज़ी का सामान चल रहा है बस। इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ी फरोश के पास, जानते हैं इनसे कि भी इनकी जो है इस टाइम कारोबार की सूरत हाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या नाम है? हाफिज़ फरीद। हाफिज़ फरीद भाई, ये जो आपका इस टाइम सब्ज़ी कारोबार कैसे चल रहा है? भाई काम बंदे ही बड़े ने, सौदे ही बड़े महंगे ने, पिछों सौदे ही बड़े महंगे मिलते पे, की करिए हुण। सौदा ही उन्होंने को लियाईदा जिन्होंने को बेच लीए। मार्केट के हालात बड़े बुरे ने, गाहक है को नहीं, हर बंदा परेशान है, महंगाई है बड़ी है, की करिए। आवाम आप बड़ी परेशान, असी आप परेशान हाँ। पिछों सौदे मिलते को नहीं पईए, सौदे महंगे बड़े ने, की करिए। पिछों जो मंडी में सौदा मिलना असी तो उस रुपये मार्जिन रख के 2-3 रुपये देना असी, जो रियलिस्ट रेट है भी उस भाई असी बेचना है। सौदे पिछों ही बड़े महंगे मिलते पे, सौदे मार्केट बड़े घट आते पे ने। थोड़ा थोड़ा सौदा ही उन्हें 5-5 सिर तला के लेदा जिन्ना को बेच ली, सौदे है ही बड़े महंगे ने, की करिए। पिछों शैल लभदी को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई जी की हाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब। काम शाम कैसा जा रहे हैं? बस जी काम मंदा है, कोई ठंडा है, जिवें भी काम चलता पाया। मार्केट च कस्टमर है, खरीददार है? बहुत घट ने जी। कितनी पेटियां तकरीबन तुसी ले आंदे फ्रूट दियां? 4 पेटियां लैके आए हैं, 2 चारे तुहाडे सामने भरियां भी हैं। सेब दा की रेट है? सेब चलता पाया 180, 160, 150। ते 150 तक सेब है, 180 तक है, ते कस्टमर खरीदने वाला नहीं है? कस्टमर है, कस्टमर और कहता 100 रुपये किलो दईए, 100 रुपये किलो कितों दईए। ਇਹ जितनी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 पेटियां लैके आंदे जे ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹੋ ਹੀ 4 पेटियां ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 पेटियां ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੇਚ? माशाल्लाह जी, उदों तो 5-5, 7-7 पेटियां डेली ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 4 पेटियां ਲਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਸਾ ਜਾ ਕੇ 1-1.5 पेटी ਵਿਕਦੀ। नहीं जी, ये निज़ाम कोई भी नहीं पूरा ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ जी। ਬੱਚੇ कितने? 4 बच्चियां ने।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। लाला की हाल है? ठीक है जी। भाई जी ये महंगाई इस टाइम अरूज ते हैगी है, तुसी भी महंगाई तो मुतासर है? हाँ जी। किन्ने बच्चे ने? मेरे 4। ते गुजारा हो रहा है? नहीं उनके जो अखराजात पूरे हो रहे हैं? नहीं होंगे। नहीं हो रहे हैं? बिल ही इन्ने ज़्यादा आते हैं। पिछले महीने का मैं बिल नहीं तारिया। कितना बिल आया पिछले महीने? पिछले महीने 5000 आया तो उन्होंने उन्होंने कट के 3000 किया। 3000 भी बिल नहीं मैं तार सकिया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ जी जा रहे हैं। ते बच्चों की जिहड़ी है वो फीसां वगैरह पूरी कर रहे हैं? बहुत औखी होंदी है भी हैं। की सोच रहा है जे मुल्क के हालात किस साइड ते जा रहे हैं? हालात नहीं सही हो सकते। नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। तुसीं उम्मीद भी नहीं है? बड़ा पहले कहते तब्दीली आएगी तो तब्दीली आ गई है। आवाम रोंदी भी तब्दीली वाला ने दूजा ने भी रोंदी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। लाला की हाल है? ठीक ठाक है जी। लाला जी यार रेडी पे सब्जी फरोख्त कर रहे जे? हाँ जी भाईजान। ते कितनी सब्जी फरोख्त कर लेंदे सारी दिहाड़ी? सारी दिहाड़ी च भाजी हो जाती 10-15 हज़ार दी। 10-15 हज़ार दी तुसीं दिहाड़ी कढ लेंदे जे? नहीं नहीं दिहाड़ी तो लाला कोनी मरे पे थां ते प्याज लियांदा 80 रुपए किलो, 60 रुपए बेच रहे हैं भाई। ते आलू बेच रहे हैं 80 रुपए किलो नवा लाला। नींबू 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। प्याज 60 रुपए किलो। गुजारा हो रहा? कोई गल बस गुजारा जी हो रहा। उदो बिल बड़े आ रहे हैं भाजी, की करिए। बिल सानू 16000 रुपया आया खड़ा। एसी चलाते जे? नहीं एसी की भाजी, उत्ते पखा चलता, बल्ब बुलब चलते हैं, तो असी तो बहुत तंग होए पे। मशीन कोई लाई होनी? नहीं नहीं भाजी कोई शै नहीं लाई। माड़े बंदे रेहड़ियाँ चरा रहे हैं, असी की लाना। लाला ये रेहड़ी ते तुसी सारी दिहाड़ी खपदे जे, जितना देर तुसी कितने, एक बंदा दो बंदे? असी भाईजान 3 बंदे हैं। 3 बंदे ने वो दिहाड़ी अपनी पूरी कर रहे हैं? बस जी शुक्र है अल्लाह दा, गुजारा मजारा चल रहा भाजी। अच्छा जी। हाँ जी। ते कोई उम्मीद हैगी कि तुहानू कोई महंगाई खत्म होएगी कि नहीं? नहीं भाजी सानू कोई मेहनत नहीं हैगी, किसी दे भी नहीं हैगी मेहनत। किधर जा रही है घूमत? ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੁੰਮਤ ਭਾਜੀ ਆਪਦੇ ਗੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ, ਉਰਾ ਪਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤਲਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਰਗ ਹੈ। ਨਹਿਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी इस टाइम मार्केट की जी सूरत हाल असीं देख के आए हैं, बिल्कुल कोई मतलब चीदा चीदा जड़ा ना कस्टमर नज़र आ रहा है। तो क्या ये महंगाई की वजह से या संडे की वजह? नहीं सर जी, महंगाई की वजह तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। उनकी वजह तो कस्टमर जड़ा ना भी वो रोटी पानी आदा पूरा करे कि खरीदारी करे। चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए नहीं। जे 30,000 रुपये लैन वाला बंदा वह चूल्हा चलावेगा कि खरीदारी करेगा जी। नहीं लेकिन तुहाडी दुकान माशाल्लाह ये बुक डिपो दी है, ये तो हर घर दे विच स्टूडेंट है, तालब इलम हैगे ने, ते बहुत ज़रूरी है चीज़ां। तो ये भी महंगाई की वजह से मुतासर हुई है या? जी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। 100 कस्टमर आंदा तो जोड़ा ना 80 कस्टमर चीज़ नहीं लेंदे, 20 कस्टमर चीज़ लेंदे ने। कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, इनकी वजह तो जोड़ा ना असी फिलहाल गुजारा कर लेंगे। जी शुक्र है अल्लाह पाक दा। वैसे तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए जिन्ना भी किया जाए। बाकी जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक जा रहे हैं। महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से लोगों का ना घर का खर्चा वो नहीं चल सकता। 9000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫੈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਮ ਸਪੇਅਰ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ, ਫੂਲਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਟੇ ਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਟਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਨ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 2000 ਨਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ 800-900 ਨਾਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। 809 ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। 800 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि साड़ी अपनी कोई रहंदी कुंजी भी जड़ी है ना वो भी विकन वाली है। ये हालात है भाई महंगाई की वजह से जो है ना सारा कारोबार ठप हुआ पड़ा है तो जो है ना मामूलात ज़िंदगी बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। कस्टमर है कस्टमर ना होने के बराबर है। अब इतनी महंगाई में लोग क्या करें। ताजर बरादरी जो है ना वो बड़ी परेशान है। हम मार्केट में होके आए हैं तो आप क्या कहते हैं कि भाई आप भी मेन रोड पे हैं, आपका कारोबार भी काफ़ी डिस्टर्ब है अंदर मार्केट में? नहीं जहरी सी बात है मेन पे बैठे हुए जब हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है तो पीछे जो बैकवर्ड पे बैठे हुए लोग हैं उनका क्या हाल होगा वो आप खुद सोचें। महंगाई बहुत ज़्यादा है जिनकी वजह तो कारोबार है ही को नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਵੀਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ खंड घ्यो ले लो रोज़मर्रा जी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कस्टमर बिल्कुल बाज़ार में नज़र ही नहीं आ रहे। कस्टमर नहीं नज़र आ रहे बिल्कुल। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हर चीज़ महंगी हो गई है। करियाना लोग अपना करियाना पूरा करे कि रेडीमेड या जूते वगैरह ख़रीदें। इस वजह से आवाम भी परेशान है और दुकानदार भी ऐसे सब परेशान है। इसलिए अमीरात हुकूमत से अपील है कि हर चीज़ सस्ती की जाए ताकि सस्ती मुहैया करेंगे तो फिर ही। ये जो इस वक्त महंगाई है ये हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से महंगाई है या पीछे मार्केट में कोई माफिया बैठा हुआ है जिनकी वजह से ये महंगाई? नहीं ये हुकूमत की वजह से महंगाई है। हुकूमत महंगाई कर रहा है तो आवाम सिर्फ अपना खान पीन पूरा कर रहा है। इस वक्त आप कितना फ़र्क देख रहे हैं मार्केट में कि भी कस्टमर कितना कम हुआ है, कितनी का आपकी आमदन में फ़र्क पड़ा है? क्योंकि एक आम गरीब आदमी तो इस चीज़ से बहुत मुतासर हुआ है, लेकिन आपको कितना फ़र्क पड़ा है कि भी कस्टमर के ना आने से क्या अखराजात पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या सीन? अखराजात तो ऐसे ही हैं कि महंगाई बहुत होगी जिसकी वजह से अखराजात बिल्कुल नहीं पूरे हो रहे। क्योंकि पहले हम अगर 100% काम करते थे तो अब उसमें 30% या 40% काम रह गया है जिसकी वजह से आवाम भी परेशान है। दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है। सारा दिन बैठते हैं 2-3 घंटे काम होता है बाकी बैठे रहते हैं। हम अब्बू काम करते हैं, हम 3 भाई काम कर रहे हैं लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। लेकिन फिर भी हम तो हुकूमत से अपील करते हैं महंगाई कम की जाए ताकि आवाम भी खुशहाल रहे और दुकानदार भी खुशहाल रहे। जी बिल्कुल आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे जो एक दुकानदार हमारे भाई हैं उनका ये कहना है कि भी इस वक्त मार्केट में बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है और जिसकी वजह से इनका जो कारोबार है 100% से 30% पे आ चुका है। तो उनकी हुकूमत वक्त से अपील है कि लिहाजा इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए ताकि आगे आवाम इतनी सख्त हो उसमें कि वो कोई ख़रीदारी कर सके।